औरंगाबाद के पास के गांव में थोड़े चोर। रे पता चला है कि कल आने वाली ट्रेन में इस बार बहुत पैसे आने वाले हैं। हम उस ट्रेन को लूटेंगे। कैसे लूटेंगे? वो बहुत तेजी से चलती है ना। कुछ नहीं होगा। मैं कल पैराशूट पहनकर ट्रेन के ऊपर कूदकर ट्रेन को रोक दूंगा। तुम तैयार रहकर अपने गाड़ियों में उसका पीछा करना। ट्रेन रुकने के बाद ट्रेन में से पैसे नीचे उतारेंगे। ठीक है, ठीक है कहकर अपने गाड़ियों को लेकर एक जगह इंतजार करने लगे। तेजी से जा रहे ट्रेन के ऊपर किन्नू पैराशूट की मदद से उतरा। ट्रेन चला रहे ड्राइवर के पास जाकर किन्नू, वाह ड्राइवर साहब, आप तो ट्रेन को बहुत तेज चला रहे हो। थैंक्स जी। वैसे आप कौन हैं? मैं एक मशहूर डाकू हूँ। कहते ही मारे डर के ट्रेन ड्राइवर, बाप रे तुम चोर हो क्या? अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, इस नदी की गहराई कितनी है पता करके आओ। कहकर उसे नदी में फेंक दिया। वो धभीम से नदी में गिर गया। किन्नू ट्रेन को ब्रेक्स मारकर रोक दिया और ट्रेन रुक गई। ट्रेन के पीछे रहे ट्रॉली के डिब्बों में बहुत पैसे थे। वो देखकर, भाई इन्होंने अपना काम बहुत आसान कर दिया। जो सारे पैसे ऐसे खुला छोड़ दिए। चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी इन पैसों को अपने गाड़ियों में लोड करेंगे। समय बहुत कम है। अगर यहाँ ट्रेन ज्यादा देर रुकी तो पुलिस वालों को शक होगा और वो यहाँ जरूर आएंगे। उनके आने से पहले हमें अपना काम निपटाना होगा। कहते ही सारे चोर उन पैसों को जल्दी जल्दी अपने गाड़ियों में लोड करने लगे। इतने में किन्नू, रे सब काम कर रहे हैं मगर वो मुन्ना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। काम चोर कहीं का, बिना कोई काम करे पैसे पूछेगा। रे वो कहाँ है? उसके बारे में आपको पता है ना भाई। वो कह रहा है कि उसका काम सिर्फ गाड़ियों को यहाँ से लाना और गाड़ियों को ट्रेन के पास सुरक्षित ले जाना है। बोरिया उठाना, बक्से उठाने जैसे काम हम जैसे मजदूरों का है। यूँ भी कहता है भाई। वो ही बॉस के जैसे फील करता है भाई। जाने दो रे, अब वो कहाँ पर है? वो देखो उस गाड़ी के बगल में सो गया। काम होने के बाद उठाए तो गाड़ियाँ निकालेगा कह रहा है। मैं जाकर चार मार के आऊँ क्या? नहीं रे, उसके बारे में बाद में देखेंगे। पहले इन पैसों को अपने गाड़ियों में लोड करो। कहते ही चोर सारे पैसों को गाड़ियों में लोड करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उस ट्रेन के बगल में दूसरा भोगी भी था। वो एक सील्ड बॉक्स के जैसे था। वो देखकर विक्की, भाई ये लोग इन पैसों से भी कोई कीमती चीज उस बक्से में रखकर सील डाले भाई। उतनी कीमती चीज को हम कैसे छोड़ेंगे रे? जाओ जाकर उसे भी तोड़ कर लाओ। भाई ऐसे ताले तोड़ने का काम अपना मुन्ना का है। उसे जगाऊं क्या? जाओ रे, जाकर उसे उठाओ। उसका हुनर दिखाने का समय आ गया है। बोलो। गाड़ी के बगल में सो रहे मुन्ना के पास जाकर उसे उठाते हुए विक्की, अरे मुन्ना वहाँ एक बड़ा ताला है, उसे तोड़ना है। आओ तुम्हारे काम करने का वक्त आ गया है। देखा ना, अपने गैंग में इतने कमीनों को रखकर भी वक्त आने पर मुझे ही बुला रहे हैं। जब ज्यादा जरूरत पड़े तो मुझे ही बुलाना पड़ रहा है ना। वही मेरा टैलेंट है रे, बच्चे कहीं के। हाँ ठीक है रे, तू और तेरा ये बिल्डअप। मुन्ना खाली हाथ वहाँ से आने लगा। उसे देखकर विक्की, अरे मुन्ना ऐसे खाली हाथ क्यों आ रहे हो? वो बड़ा ताला है रे। वो तुम्हारे जैसे नालायकों के लिए बड़ा होगा, मगर मेरे पास रहे छोटे पिन से भी मैं उसे खोल दूंगा। चलो वो काम देखते हैं। कहकर उस बक्से के पास गया। विक्की, हम इन पैसों को लूटने में मदद करके क्या फायदा? तुम तो अच्छे से कोई कीमती चीज चुराने में मदद कर रहे हो। अगर सच कहूँ तो सीनियर सीनियर ही होते हैं। यही मेरी खासियत है रे। कहकर उस बक्से पे लगे ताले को चुटकी में खोल दिया। बस उसमें से एक बड़ा शेर जोर से दहाड़ते हुए बाहर आई। वो देखकर विक्की, किन्नू और बाकी के चोर जहां के वहां गाड़ियों में भाग गए। मगर मुन्ना शौक से वहीं कांपते हुए रह गया।
शेर उसे देखकर दहाड़ने लगा, फिर भी वो बिना हिले डुले वहीं ठहरा हुआ था। शेर उसके पास आकर उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। बाद में उसे छोड़कर जंगल में चली गई। बाद में बाकी के चोर मुन्ना के पास आकर, अरे मुन्ना जिंदा है या मर गया? जिंदा है, मगर वो अपने पैंट में ही सूसू कर लिया, पूरी पैंट गीली हो गई। सीनियर सीनियर कहकर बिल्डअप देता था ना, अब सूसू करने में भी वही सीनियर है। कहकर हंसते हुए चोरी के पैसों को आपस में बांट लिए।